नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका 2024 भगवान के आशीर्वाद से अति उत्तम हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, इसी इच्छा के साथ वीडियो आरंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 की प्रथम एकादशी, जनवरी की पहली एकादशी, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम कहते हैं सफला एकादशी। सफला एकादशी की बात इस वीडियो में होगी कि सफला एकादशी कब है, साथ ही बताएंगे पारण कब करना है, तिथि कब से कब आरंभ है, व्रत किस दिन करना है, किसको कब करना चाहिए, और आप साथ जानेंगे कि इसकी विधि क्या है, किस प्रकार से इसका व्रत किया जाता है। क्या आप सफला एकादशी से एकादशी व्रत करना आरंभ कर सकते हैं क्या, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बीच बीच में आएंगी, जो कि इस व्रत के लिए जानना और समझना अति आवश्यक है। साथ ही कुछ नियम बताए जाएंगे जो एकादशी के हैं। जो लोग बहुत पहले से एकादशी करते हैं उन्हें मालूम है कि एकादशी के जो नियम हैं वो बहुत कठोर होते हैं, उनका पालन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा पुण्य की जगह दोष की प्राप्ति होती है। इसीलिए नियमों का पालन एकादशी व्रत में सर्व माना गया है कि आपको एकादशी व्रत अगर करना है तो वो नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। पौष मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसको कहते हैं सफला एकादशी। सफला एकादशी के पीछे एक कहानी है। बाकी चीज़ें बताए उससे पहले एक ये जो सफला एकादशी, इसका व्रत किस प्रकार से आरंभ हुआ वो एक बार जान लेते हैं। राजा महिष्मत के 4 बेटे थे। छोटा बेटा ल्यूक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता था। दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, परंतु उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक बार उसे 3 दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। वह भोजन की तलाश में एक साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका मीठी वाणी से सत्कार किया तथा खाने के लिए भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, अर्थात उसकी सोच विचार करने की जो क्षमता थी वो बदल गई, उसके विचार बदल गए। उसने सोचा, मैं भी मनुष्य ही हूं, कितना दुराचारी और पापी। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना चेला बना लिया। धीरे धीरे उसका चरित्र निर्मल होता गया। अब उसमें कोई ऐसा ऐब रहा ही नहीं। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में उसके सामने उसके पिता खड़े थे। ल्यूक ने राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया। ल्यूक आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा और अंत में भगवान विष्णु की कृपा से सभी सुखों को भोगते हुए वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो ये सफला एकादशी जो है उसका महत्व है। यहाँ से सफला एकादशी का महत्व और अधिक प्रचलित हुआ, और उसके बाद जो सफला एकादशी है उसको इतना प्रसार मिला कि सभी लोग सफला एकादशी का व्रत करने लगे। अब बात आती है कि सफला एकादशी का व्रत किया कैसे जाए। देखिए, जब जिस दिन सफला एकादशी हो, जिस दिन व्रत हो, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले उठ जाएं। आजकल शीत ऋतु का समय होता है और प्रतिवर्ष सफला हमेशा शीत ऋतु में ही आती है। नॉर्थ इंडिया में शीत ऋतु होती है इस समय पे। तो आप सुबह 7 बजे, यहाँ पे लगभग सनराइज़ का समय होता है, तो आप 7 बजे से पहले उठ जाएं एटलीस्ट। और स्नान आदि करने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद, आप अपना मंदिर जो है जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे बैठ जाएं। और भगवान विष्णु की अगर प्रतिमा नहीं है तो तस्वीर स्थापित करें। एक कोई चौकी है आपके पास या पट्टा है तो वो लें, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाएं, पीला कपड़ा हो तो उत्तम है, और उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को रखें। उनको सबसे पहले जब आप किसी भी प्रतिमा को स्थापित करते हैं या तस्वीर को रखते हैं तो उनको एक आसन दिया जाता है। तो आसन के लिए तस्वीर या प्रतिमा रखने से पहले उसके नीचे कुछ पुष्प रखें, खुले पुष्प, और उसके ऊपर से प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए एक लोटा लें, लोटा नहीं है तो ग्लास आपके घर में होगा स्टील का, शुद्ध उसमें जल भरें और जल में थोड़ा सा गंगाजल मिला लें, उससे कि वो पूरा जो जल है वो गंगाजल बन जाएगा। और फिर उससे छींटे दें तस्वीर को या प्रतिमा जो भी आपके पास है। अगर गणेश जी हैं तो उनको भी स्नान कराएं, आपके मंदिर में अन्य प्रतिमाएं हैं तो उनको भी आप स्नान करा सकते हैं। फिर आप सभी को साफ कपड़े से, स्वच्छ कपड़े से पोंछें। पोंछने के बाद भगवान को रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाएं।
तिलक लगाने के बाद आप वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ें और वो भगवान को अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप जलाएं, घी का दिया जलाएं, भगवान को पुष्प अर्पित करें। अगर आपके पास फूल है तो, और फूल माला है तो उत्तम है, फूल माला आप पहनाएं। उसके बाद आप व्रत का संकल्प करेंगे। व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में जल लीजिए, उसमें थोड़ा से एक पुष्प डाल लीजिए और एक का सिक्का दक्षिणा के स्वरूप में। जब भी संकल्प करते हैं तो उसमें एक सिक्का ज़रूर डालना चाहिए। बाकी आप कितनी भी दक्षिणा डालें वो अपनी जगह है, पर एक का सिक्का अवश्य रखें। और उसके बाद आप भगवान का संकल्प करेंगे। संकल्प इस प्रकार से होता है, जो सूक्ष्म में आप सभी अपने घर में कर सकते हैं। और सूक्ष्म विधि है ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, 3 बार भगवान का नाम, अपना नाम, अमुक गोत्र समुत्पन्नाया, जिस गोत्र में आप उत्पन्न हुए जो आपका गोत्र है वो बोलिए। अमुक स्थान है, जो आपका स्थान है उसमें मकान नंबर बोलिए, या जिस क्षेत्र में आपका मकान है वो बोलिए, और जिस शहर में या जिस राज्य में आपका मकान है वो बोलिए। उसके बाद भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु आज सफला एकादशी का व्रत करने का मैं संकल्प लेता हूँ या संकल्प लेती हूँ, इसे स्वीकार करें और यह व्रत हम सफलतापूर्वक कर पाएँ, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। और वो जो संकल्प है, जल आपने हाथ में लिया है, वो भगवान के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद आप भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जाप कर सकते हैं, उत्तम रहेगा। और कथा अवश्य सुने। एकादशी महात्म्य में जिसे कहते हैं एकादशी व्रत कथा होती है, वहाँ अगर आपके पास है तो स्वयं पढ़ें। अगर कोई पंडित जी आपके पास है तो उनको बुला सकते हैं, उनसे पढ़वाएं, कथा करवाएं घर में। और नहीं तो आप हमारे चैनल पर भी कथा सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है। तो इसके लिए अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपके लिए पहुंच जाए। और आप अगर भूल भी जाए तो भी आपको मैसेज पहुंचे, इसके लिए आप जो बेल आइकन होता है, 1 घंटे का निशान होता है यूट्यूब पे, उसको प्रेस कर दें। उसको प्रेस करने से क्या होगा कि जैसे ही कोई वीडियो हम यहाँ अपलोड करेंगे वो सीधा आपके स्क्रीन पर आपको एक पॉपअप होगा, स्क्रीन पे आएगा कि ये एक वीडियो अपलोड हुआ है। आप खोल के देखेंगे तो जानकारी आपको मिल जाएगी। काम का वीडियो हो आप देखिएगा, नहीं काम का हो तो आप रहने दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि कई बार हम भूल जाते हैं, एकादशी निकल जाती है और हमें याद ही नहीं रहता कि किस दिन व्रत करना था। तो आपकी कोई भी चीज़ इससे छूटेगी नहीं, मिस नहीं होगी, क्योंकि चैनल पर सिर्फ यही जानकारी दी जाती है, कौन सा त्यौहार, कौन सा व्रत किस दिन है, कब करना है और कैसे करना चाहिए, और इसकी कथा क्या है। तो कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे और आरती करने के बाद आप अपना दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। ये हो गई आपकी पूजा की विधि। इसका जो पारण होगा वो अगले दिन होगा। पारण का समय आपको अभी बता दिया जाएगा। अगले दिन आप पारण करेंगे और व्रत खोलेंगे अपना। पारण से के समय पे आपको दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। किसी ब्राह्मण को हो सके तो आप घर में बुला के भोजन कराएं। भोजन नहीं करा सकते तो आप मंदिर में या ब्राह्मण को जाके दक्षिणा दे दीजिए। आप दूध या केले आदि भी इसमें दे सकते हैं, या सीधा जो निकालते हैं सूखा खाना रहे उसमें थोड़ा आटा होता है, घी होता है और आलू आदि आप दान में दे सकते हैं। और उसके बाद आप अपना व्रत पारण करेंगे। इसकी विधि के लिए भी आपको अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा कि इसकी विधि क्या है, किस प्रकार से आपको पारण करना है, क्योंकि इसमें अगर हम पारण की विधि बताने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी बात करते हैं नियम की। एकादशी के जो नियम हैं ये आरंभ हो जाते हैं दशमी तिथि से। नियम कहता है कि दशमी को दोपहर के भोजन के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात दोपहर को आप जो लंच करते हैं उसके बाद अन्न का दाना आपको नहीं खाना चाहिए। पर क्योंकि आजकल अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, तो आप बहुत लंबे टाइम तक भूखा नहीं रह सकते, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अगर आप खाते भी हैं तो रात्रि को आप भोजन करें, उसमें कोई तामसिक पदार्थ ना हो। दशमी को जो आपने भोजन किया है उसके बाद कोई तामसिक पदार्थ में लहसुन प्याज आदि भी आते हैं, वो भी सेवन ना करें दशमी तिथि के रात्रि के भोज में। और उसके बाद ब्रश आदि करके सोएं। एक और जो नियम है कि इसमें भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी दल आवश्यक है। अब क्योंकि एकादशी को तुलसी पे ना तो जल चढ़ाएंगे आप, ना तुलसी उतार सकते हैं, अर्थात पत्ता नहीं तोड़ सकते, तो जो तुलसी दल है, तुलसी पत्ता है, वो भी आप दशमी तिथि को ही तोड़ के रख लें, क्योंकि अगले दिन जब भोग लगाएंगे भगवान विष्णु को तो वो तुलसी दल के बगैर, तुलसी पत्ते के बिना भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। एकादशी का आपने जब व्रत रखा है तो पूरे दिन आपको सात्विक जीवन जीना है। इसमें किसी की निंदा से बचना है, किसी प्रकार की बुराई करने से बचना है, और खान पान का तो शुद्धि रखनी ही होती है। एकादशी को तो हम सिर्फ
फल खा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खा सकते हैं। एकादशी को नियम है कि आपके घर में चावल नहीं बनने चाहिए, आपके जो भी पारिवारिक जन हैं उनको भी चावल नहीं खाना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और बड़ी बात ये कि इसका जो पारण है वो पारण समय में ही किया जाना चाहिए। शुभ मुहूर्त हम चैनल पर बताते हैं। इसके अलावा देखिए पारण का एक, अगर कभी आपके समय ना हो, आप नहीं भी जान पाएँ शुभ मुहूर्त, तो इसमें सबसे मेन बात होती है कि आप जो पारण करें वो द्वादशी तिथि के अंदर ही किया जाना चाहिए। और द्वादशी तिथि में भी पहले 5 घंटे जो है वो हरिवासर का समय होता है, उसमें पारण नहीं होता है, उसके बाद पारण किया जाना चाहिए। तो द्वादशी तिथि आरंभ हुए 5 घंटे हो गए हों, उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। और अगर शुभ मुहूर्त जो आपको बताया जाता है उसमें करते हैं तो वो सर्वोत्तम होता है। इस प्रकार से आपको पारण करना चाहिए। तो इन नियमों के साथ अगर आप एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा, और आपकी जो भी मनोकामनाएं, जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, वह उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब बात आती है कि जो सफला एकादशी है 2024 में, वो कब है, इसका व्रत जो है वो कब किया जाना चाहिए। देखिए एकादशी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है जनवरी 7 को रात्रि को 12:41। इसको समझना ज़रूरी है कि 12:41 रात्रि को 7 बजे, अर्थात 6 तारीख को जब रात्रि हो जाएगी तो मध्य रात्रि 12:41 पर एकादशी लग रही है, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है तारीख बदल जाती है, तो वो 7 तारीख हो गई है। और 6 की रात्रि को मध्य रात्रि 12:41 से एकादशी आरंभ हो रही है, और इसकी समाप्ति होगी 8 जनवरी को 12:46 पर। 12:46 AM किस प्रकार से, वही 7 की रात्रि को 12 बजे के बाद 8 तारीख लग जाएगी, तो 7 की रात्रि को मध्य रात्रि के बाद 12:40 पर एकादशी समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार इसका जो व्रत है वो उदया तिथि के अनुसार रहेगा 7 जनवरी को। आप 7 जनवरी को व्रत कीजिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इस प्रकार से आपको 7 जनवरी को व्रत करना है सभी को। अब बात आती है कि इसका पारण समय क्या है। सफला एकादशी का पारण 8 जनवरी को प्रातः होगा। समय रहेगा सुबह 7:15 से 9:20 का। सुबह 7:15 से 9:20 का ये समय रहेगा, इसमें आप पारण कीजिए। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, और आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और कुछ अच्छी जानकारी, कुछ अच्छा करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।